दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे कई सवाल खड़ा करता है। सवाल है कि कल क्या होगा। कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने हैं। दिल्ली चुनाव से एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल का वोट प्रतिशत घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है और बीजेपी का भी बढ़ा है। धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ जो वोट है वो टिका हुआ है, सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के साथ टिका हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दो मामले में नुकसान होता दिख रहा है। एक जो उन्होंने हिंदू कार्ड खेला, लक्ष्मी गणेश वाला, और राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से उन्होंने पार्टी से दरकिनार किया, वो उनको नुकसान देता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी भी बीजेपी के हराने के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो उसको हराता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में भी यही हुआ। सवर्ण समाज की अगर माने तो सवर्ण में सिर्फ गुप्ता वोट जो है, जो वैश्य का वोट है, हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल को 50% मिला हो। बाकी उनको मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों ने वोट दिया है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जमकर वोट दिया है। पंकज झा लिखते हैं कि लगभग 22 वार्ड जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा है उसमें से सिर्फ आम आदमी पार्टी 8 जीती है। वही कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है। इसका मतलब मुसलमान की तरफ फिर मुस्लिम लौट रहे हैं। ओवैसी के फैक्टर भी रहा है, ओवैसी को भी लोग वोट दिया है। तो सवाल है कि ओवैसी को आप अपने गठबंधन में क्यों नहीं लेंगे। वही मायावती को लगभग 2% वोट मिला है, बीएसपी को। सवाल है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वहां भी वोट किया है, लेकिन इसका मतलब है कि 25 से 30% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वोट आम आदमी पार्टी को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग दे रहे हैं तो उनका काम जरूर होना चाहिए, और सांप्रदायिकता को लोगों ने नकारा है। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम का जो वोट है वो फिलहाल बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, और ये बात इस देश के तमाम विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं कि पूजा पाठ, मंदिर का दौरा करके हम बीजेपी का वोट तोड़ दे, सवर्णों का वोट ले ले, जिसका होता हुआ दिख नहीं रहा है। एससी एसटी ओबीसी के वो लोग जो कैडराइज हैं वो भी उनसे नाराज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। वहीं सोचिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल को वोट देने के लिए तैयार हैं, भले उनका काम हो या ना हो। तो ये बात तो तय है कि इस देश के लगभग 60% लोग जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, 40% लोग बीजेपी के साथ हैं। लेकिन उन 60% वोटों का जब तक एकीकरण नहीं होगा, जब उनके नेता एकजुट नहीं होंगे, तब तक उसकी बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो भी वोट मिलेगा वो बीजेपी को मोल रहा है। अभी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को सोचना है कि क्या वो भी धार्मिक राजनीति करके बीजेपी के वोट को तोड़ सकते हैं। ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुजरात में भी केजरीवाल ने हिंदू कार्ड चला, दिल्ली में भी हिंदू कार्ड चला, उनका वोट प्रतिशत दिल्ली में घट गया है। गुजरात में भी उनके लिए अब कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि धर्म के नाम की जो राजनीति होगी वो सिर्फ बीजेपी के लिए फायदेमंद है, बाकी लोगों को कुछ मिलना नहीं है। नतीजा सामने है। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता सोशल जस्टिस को लेकर आगे बढ़े तो कुछ चमत्कार हो सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को 2024 में गठबंधन में आना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आज ही एक खुलासा हुआ है दीपक शर्मा के लाइव में कि तमाम अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट जो है वो बीजेपी की मदद करते हैं गुजरात में। तो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मीडिया हो, इन तमाम गठबंधनों के साथ बीजेपी धर्म के नाम पर लीड लेते हुए दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी उसका वोट परसेंट 40% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि 60% लोग विपक्ष में हैं। बस जरूरत है कि अगर विपक्ष एक गठबंधन बनाता है, यूनाइट होता है, तो संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी को हिंदू कार्ड से नुकसान हुआ है, मुसलमान नाराज हुए हैं, राजेंद्र पाल गौतम से शेड्यूल कास्ट नाराज हुए हैं, और कल गुजरात के नतीजे आपको बता देंगे कि इनका हिंदू कार्ड चला नहीं। अभी धर्म के नाम पर बीजेपी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और धर्म के नाम की राजनीति पर उसको कोई नहीं हरा सकता है। बाकी जो दल है उनको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, इक्वालिटी, संविधान की राजनीति करनी पड़ेगी। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। रही बात ईवीएम की, चुनाव आयोग की, तो तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। जाते जाते ईवीएम देखिए, 2 तस्वीरें। जर्मनी के विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाया जा रहा है, और ये भारत का ईवीएम है जिसको वाईएसआर ने ट्वीट किया है, बटन कहीं दबाओ, लाइट कहीं जलता है। सवाल है कि क्या 2024 में विपक्ष एकजुट होगा? क्या धर्म की राजनीति पर बीजेपी को हराया जा सकता है? मुझे लगता है कि सवर्ण समाज के जितने एडवाइजर हैं,
जितने दूसरे दलों में, गैर बीजेपी दलों में, चाहे वो पीके जैसे लोग हों, वो सब विपक्षी नेताओं को यही सिखाते हैं कि धर्म के खिलाफ, धर्म वाली राजनीति कीजिए। हो सकता है बीजेपी में सेंध लग जाए, लेकिन ये बात तय है कि कमंडल का काट सिर्फ मंडल है। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या गुजरात और हिमाचल में अगर एक राज्य बीजेपी हार जाती है, मैनपुरी रामपुर बीजेपी हारती है, तो क्या 2024 में मोदी का पक्ष बहुत कमजोर होगा? लगता तो यही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।